सो वेल और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे आप लोगों की जो परीक्षाओं की तारीखें हैं महाराष्ट्र बोर्ड की एचएससी और एसएससी दोनों ही क्लास की अब नजदीक आती जा रही हैं। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपकी पढ़ाई कैसी हुई है अभी तक के कमेंट करके जरूर बता देना। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, साथ में बोर्ड आपकी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश कुछ नए नए आप लोगों के लिए दिन ब दिन जारी कर रहा है। कुछ अपडेट्स को हम बता देते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ अपडेट्स को नहीं बता पाते। कोशिश ये तो करते हैं कि सभी अपडेट आपके तक पहुंच पाए। आज जो है आपका जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड है उसने भी आपके 12वीं परीक्षा के लिए बहुत बड़ा बदलाव किया है और इस दिशा निर्देश को आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब थोड़े ही दिनों के बाद में आप लोगों के महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो क्या वो दिशा निर्देश है, क्या आपको उसका पालन करना है, क्या वो आपके लिए बताया गया है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर चैनल पर नए हो ऑल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही महाराष्ट्र बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग एक बार जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, मैं सीधे आपको ऑफिशियल सोर्स की तरफ से ये जो न्यूज है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब आपको पता है G24 तास हमारे महाराष्ट्र के अंदर काफी प्रचलित एक वेबसाइट या फिर आर्टिकल या फिर आप जो भी चीजें बोल लो, ये काफी प्रचलित एक मीडिया सोर्स है। अब इन्होंने आज की डेट में ही सुबह तकरीबन 9 बजे एक आर्टिकल डाला है जिसमें उन्होंने बताया है। अब देखो यहाँ पे मराठी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको हिंदी में भी बताने की और मराठी में भी, दोनों जो स्टूडेंट है उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी, आता तुम्हाला यावेळी परीक्षा केंद्रावर पोहोचावे लागेल। तो इनके लिए इनका जो कहने का बेसिकली मतलब ये है कि अभी जो है 12वीं की परीक्षा आपकी होने वाली है, तो परीक्षाओं का जो समय है उसको लेकर कुछ यहाँ पे पहुंचना आपको जरूरी है। ठीक है, अब हिंदी में भी यही सेम चीज है, थोड़ा मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको हिंदी नहीं मतलब मराठी नहीं आती है। तो क्या है कि आपका एचएससी एग्जाम महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्टेट बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू हो गई है। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड राज्य द्वारा 22 जनवरी से ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को, अगर आप स्कूल में हो अभी तो आपको स्कूलों के द्वारा मिल गए होंगे, और अगर नहीं भी मिले होंगे तो आप अपने स्कूल या जूनियर कॉलेज आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटरों का जो है आपका उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस बार क्या चेंज किया गया है कि 12वीं की परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए बोर्ड ने इस साल सरमिसड़ पद्धति का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसलिए 12वीं की परीक्षा में एक ही स्कूल या जूनियर कॉलेज के छात्र एक के बाद एक नहीं बैठ पाएंगे। ये आप लोगों को मैंने बता दिया है, ये बहुत पहले से चीजें आ रही थी, लेकिन अब थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि ब्रीफ क्या था इसका। साथ ही बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नकल विहीन परीक्षा के लिए कंप्यूटर क्लास का पेपर जारी होने तक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे के सभी जेरोक्स सेंटर बंद रहेंगे। भाषा विषयों के अलावा अन्य परीक्षाओं के पेपर के लिए बोर्ड ने छात्रों को पढ़ाई का समय मिल सके इसके लिए टाइम टेबल तैयार किया है। इसलिए शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों से बिना किसी डर के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की है। इसके साथ ही जिन परीक्षा केंद्रों पर नकल कराई जाएगी वहां के संचालक पर भी कार्यवाही की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों को पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। ठीक है, बीते कुछ दिनों में क्या हुआ था, प्रीवियस कुछ सालों में कई बार हमें केसेस सुनने को मिलते थे जहां पे आपको पता चलता होगा कि भाई 10वींचा पेपर फुटला, 12वींचा पेपर फुटला। तो ये जो केस होते थे फुटला वाला, ये क्या होता था कि आपके जो है पेपर सेंटर से परीक्षा होने के 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले वायरल हो जाते थे, जिसके कारण ही ये सब कदम उठाने पड़ रहे हैं। इवन आप लोगों को अगर आपका फर्स्ट एग्जाम है तो आप लोगों को पहले तो क्या करना चाहिए, जाके सेंटर को एक दिन पहले अगर आप विजिट कर पाओ तो कर लेना चाहिए। साथ में आप लोगों को जैसे आपका टाइम दिया है परीक्षा के उससे लगभग आधा घंटा से 1 घंटा पहले आप लोगों को जरूर जाना चाहिए किसी भी हालत में, ताकि आप लोग अगर पहले एग्जाम के दिन जा रहे हो तो आपको रोल नंबर, डेस्क की बैठने की व्यवस्था, क्या वहां पे आप लोगों को कंफर्ट हो नहीं हो, तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। मान लो आपका पेपर सुबह के टाइम में है और आप लोग जा ही बिल्कुल 5 मिनट पहले रहे हो, तो इस कंडीशन में आप तो एक हड़बड़ा जाओगे, और भाई अगर आप हड़बड़ा के जाओगे आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश ये रहेगी कि आपका जो टाइम दिया है उससे पहले ही जाओ।
इवन आपका पहला पेपर है उसमें तो आपको जाना ही जाना है, बाकी पेपरों का तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग ही जाता है सेंटर का। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या भाई 3 पेपर के बाद सेंटर चेंज होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेंटर चेंज नहीं होता, आपकी जगह चेंज कर दी जा सकती है, वो डिपेंड होता है, लेकिन सेंटर आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर अभी इस बार किया जा रहा है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि आपके महाराष्ट्र बोर्ड नहीं है, हम जितने भी बोर्ड में लगभग काम करते हैं सख्ती सभी बोर्ड में बढ़ाई गई है। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी तरफ से तैयारी बेस्ट करके जानी है। आप अपनी तरफ से तैयारी बेस्ट करके जाओगे, आपको डरने का कोई काम ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है आप लोगों को अभी ध्यान देना चाहिए इस बार, अगर आप 12th कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर भाई आप 12th तो कर रहे हो, अब 12th के बाद भी तो आपके पास में और भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी आगे यूनिवर्सिटी तलाश करने की। साथ में आप लोगों को भाई अच्छा से अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनमें से कई बच्चों का जो ड्रीम है वो होता है महाराष्ट्र के टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का। मैं कुछ नाम बताना चाहूं, जैसे कि एलपी यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, अमृता यूनिवर्सिटी हो गई, साथ में आपका यूपीएस यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें पढ़ने का ड्रीम होता है, ठीक है। लेकिन कुछ वजह से वो ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोगों की तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटी सी कोशिश है, अगर आप 12th के बाद में इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका ड्रीम है और पढ़ना चाहते हो, फिर आपके पास लेकिन सफिशिएंट व्यवस्था नहीं है, तो आपको जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, वहां से जाके अगर अभी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं हमारे द्वारा लिंक से जो दी गई है उससे जाके, देन आपको 100% तक का स्कॉलरशिप अभी दिया जाएगा। लेकिन ये समय ये जो है आपके लिए लिमिटेड समय के लिए है। अगर आप इसको थोड़ा भी डिले करोगे देन यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप का रेशो है, जैसे अभी 100% मिल रहा है, फिर कम हो जाएगा। तो जितना जल्दी आप कर सकते हैं इसमें जाके आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा। बाकी यही कुछ न्यूज आ रही थी आप लोगों के लिए, इवन और भी कुछ चीजें आती हैं, न्यूज आती है हमारे पास में, आपको पूरा अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसके लिए, चैनल पे नए हो तो। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार जरूर ज्वाइन करें।